Dear students and friends, this is your practice session number 4 for error detection. ठीक है, based on pronouns again. I would not do that if I were him. ये सेंटेंस है यहां तक, देखिए इसको। तो इसमें आई वुड नॉट डू कोई मिस्टेक नहीं है, दैट कंजंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। इफ के बाद में ये अनरियल पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशंस आती हैं ग्रामर में, अगर आप लोगों ने स्टडी किया हो, ठीक है ना। तो इसमें जो है इफ आई वर हिम, जैसे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, इफ मोहन वर एन ईगल, तो इस तरह के सेंटेंस में वरी आता है। देखने में मिस्टेक यहाँ लग सकती है, वो यहाँ नहीं है। और ऐसी कंडीशन में एक और बात बड़ी स्ट्रेंज है यहाँ पे, बड़ी विचित्र बात ये है कि यहाँ पे इफ आई वर ही नॉट हिम, जो रूल्स हैं उनके अनुसार यहाँ हिम आना चाहिए, यू आर राइट, लेकिन वो इट इज वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इट इज ही, इट इज सी, इट इज आई, इट इज दे। तो इसी प्रकार से जो हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं उनमें इट आई वर हिम, मोहन वर सी, इस तरह से कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे ये एरर इसमें नंबर 4 में जाती है और ये यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल अनरियल पास्ट के लिए आता है। नाउ वी सी द सेंटेंस नंबर 2, दैट इज द डॉग हैज, नो एरर आई थिंक, इट्स बोर्न। अब यहाँ पे एक दिक्कत देखिए आप, ये आती है जैसे इट का पजेसिव बनता है, स्टैंडर्ड पजेसिव होता है इट का बिना अपोस्ट्रोफी एस लगाए। जैसे ही का पजेसिव होता है ही का हिज होता है ना, और ऐसे ही होते हैं पजेसिव, सी का भी, दे का भी, सबके ही होते हैं। तो अगर इट्स का मतलब हो जाता है पजेसिव, इसमें कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसको हम इस तरह से लिख देंगे कॉमा लगा के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इट इज या इट हैज़, ठीक है। ज़्यादातर इट इज का सेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें पजेसिव की ज़रूरत है, मीन्स डॉग की बोर्न, तो पजेसिव की ज़रूरत है, तो यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इट्स हो जाएगा सीधा सीधा विदाउट कॉमा। और ये द एरर गोज टू नंबर 4। In the first sentence, the error goes to number 4, and here goes to number 3. I am sorry, I told 3. Here goes the error goes to number 3. It's a long way home. Sentence is finished. That means there is no finite verb. इसमें कोई क्रिया ही नहीं है, बिना वर्ब के सेंटेंस कैसे बन जाएगा भाई। तो देखिए यहाँ पे इट्स, मैंने फिर कहा ये पजेसिव लगा दिया है, तो इसमें फाइनाइट वर्ब अगर इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाए तो इट इज़ हो जाएगा, सेंस देगा। तो बस यही मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये इट इज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, इट और कॉमा एस। द एरर गोज टू नंबर 1। क्लियर। जो मिस्टेक यहाँ थी सेम पॉइंट यहाँ पे है, बस यहाँ पे इसका पलट के है, चेंज करके है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, आइदर अंजलि और बंटी हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर कैप। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, जब मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, पॉइंट इस तरह का आ गया था, और लगा हो, हमें आइदर को कंसीडर नहीं करना है, और लगा हो तो वर्ब अपना नंबर पास वाले नाउन से मिलाती, मीन्स बंटी से मिलाएगी। तो यहाँ बंटी जो है मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, लीविंग अंजलि, अंजलि को छोड़ करके ओनली बंटी विल बी द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इसके अनुसार ही यहां पे देयर की बजाय क्या आ जाएगा, बंटी के लिए हेज आ जाएगा। अगर हम इसको चेंज कर दें, बंटी यहां लिख दें, अंजलि यहां लिख दें, मीन्स आइदर बंटी और अंजलि, तो फिर यहां हार आ जाएगा, क्योंकि और नॉर में वर्ब जो है पास वाले नाउन से एग्री करती है और वही नाउन सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट बन जाता है। Now we see the means the error goes to number 4. The correction goes to number 4. कुछ भी कह लीजिए। She would not marry a man.
कोई दिक्कत नहीं यहां तक सेंटेंस में। सी वुड नॉट मैरी ए मैन सच एज हिम। तो ध्यान रखना ये पॉइंट बड़ा स्ट्रेंज है, मैंने सेंटेंस भी इसी तरह के छांट छांट के। हाँ भैया प्लीज़ एक बात मुझे यहाँ आप लोगों से कहनी है कि 70-80% जो वॉचिंग और जो व्यूज़ आ रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइब लोगों से आ रहे हैं। तो प्लीज़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, यू आर स्टडिंग द वीडियोज़, तो सब्सक्राइब भाई कर लो, थोड़ा सा बेल आइकन भी दबा दो जिससे आपको लगातार प्रैक्टिस के वीडियो डिफरेंट काइंड्स के मिलते रहें, है ना। और शेयर भी कर दें, थोड़ा एहसान रहेगा भाई हमारे ऊपर, थोड़ी हमारी मदद भी कर दो, ठीक है ना। सो प्लीज़ डू इट। चलिए कहाँ पे थे हम, सेंटेंस नंबर 5। तो सच एज हिम, यहाँ पे एक स्ट्रेंज पॉइंट ये है कि सच एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। लेट द प्लेस डिफर दैट हार्डली मैटर्स। स्थान भले ही चेंज होता रहे, सच एज कहीं पे भी आ जाए, सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस आता है, हम जैसे सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, कहते हैं। सो यहां पे क्या हो जाएगा, सच एज ही। ध्यान रखना है इसका, सच एज फिर माइंडेड, सच एज के बाद नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान रखिए इसको। फिर देखिए 6 नंबर, लेट यू एंड आई, यही मिस्टेक पकड़ में आ गई। लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है दैट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। सो यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भैया सेम रहता है, इनका तो चल जाएगा है, लेकिन आई को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मी में, क्योंकि लेट वर्ब है उसके बाद ये आ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट अस सी सम मोर थिंग। लेट यू एंड मी हो गया ये, तो एक एरर तो इसमें चली गई, किसमें, नंबर 1 में। हाँ आई एम सॉरी, यहाँ पे एरर गोज टू नंबर 4 इन द सेंटेंस नंबर 5। क्लियर, यहाँ 4 नंबर में जा रही है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में एक एरर मिल गई। फिर देख लेते बाई चांस कुछ मिल जाए। वर्क टुगेदर, नो प्रॉब्लम। वी कैन डू बेटर देन देम। अब यहाँ पे एक सेंटेंस तो ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ तक ये हमने करेक्ट कर लिया मी करके। अब यहाँ पे देखिए डिग्री वाली बात आ गई है, वी कैन डू बेटर देन देम। अब देम का कंपैरिजन वी से है, क्योंकि यहाँ पे वी कैन डू बेटर, ये 2 ही शब्द हैं, डू के बाद केवल बेटर लगा है जो कि एडजेक्टिव है, यानी यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देम का कंपैरिजन 2 ही चीज़ों से हो सकता है, या ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट से। अगर देम का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से है तो फिर देम सही है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कंपैरिजन करोगे कैसे। यानी कि देम का कंपैरिजन वी से हुआ, और वी हमारा सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, तो इसको भी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होना ही चाहिए। क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। तो एरर गोज टू नंबर 4, मीन्स इसमें 2 एरर्स हमको मिल गई हैं। डोंट वरी, इन एग्जाम यू विल फाइंड ओनली 1 एरर। क्लियर। और अगर ऐसी कंडीशन फंसती है तो आइदर यू गो फॉर 1 और यू गो फॉर 4 नंबर, दैट हार्डली मैटर्स, एंड इन द बोथ द कंडीशन यू विल गेट योर मार्क। डोंट वरी, क्योंकि दोनों ही फिर सही हो जाएंगे ना, 1 में टिक करो या 4 में टिक करो, दोनों ही जगह एरर है। चलिए, नन ऑफ द 2 सिस्टर्स, बस यही गलती पकड़ में आ गई। बेटा 2 शब्द होते हैं, नन मीन्स कोई नहीं, नन या नो वन एक ही बात है। वैसे नो वन का यूज पर्सन्स के लिए होता है और नन का यूज, भाई नो वन बराबर क्या होता है, नो बडी ओनली मीन्स पर्सन हो गया, और नन का मतलब होता है नथिंग और नोबडी, दोनों ही सेंस देता है ये, नथिंग और नोबडी। क्लियर। इस तरह से है ये है, तो वो कुछ की जरूरत नहीं थी, वो तो चर्चा चल गई तो मैंने बता दिया है। लेकिन नन और नो वन दोनों का यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए, 2 में से कोई भी नहीं उसके लिए नाइदर का यूज करते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा, इसलिए मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नन ऑफ द 2 सिस्टर्स, दोनों बहनों में से कोई नहीं, तो यहां नन की जगह क्या आ जाएगा, नाइदर। क्लियर। तो एरर गोज टू नंबर 1। लेट अस सी द सेंटेंस फर्दर। आगे सेंटेंस देखते हैं। तो नाइदर ऑफ द 2 सिस्टर्स हैज
बिल्कुल, नाइदर लग गया है तो हैज आ जाएगा, हैज पेड हर। अब यहाँ पे टू सिस्टर्स के लिए देयर नहीं आया है क्योंकि नाइदर के कारण सिंगुलर वर्ब आई है, तो नाइदर मीन्स कोई वन एक ही है और दोनों बहनें हैं, तो वो हर आ जाएगा, हर ट्यूशन फीस। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक था। मीन्स एरर गोज टू नंबर 1। लेट अस सी द सेंटेंस नंबर 8। एनी वन ऑफ द टू वाइफ्स। तो बेटा दो शब्द होते हैं, मीन्स नन माने दो से ज़्यादा के बीच में कोई नहीं, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए आ रहा है तो कोई नहीं तो आएगा नन, और दो व्यक्तियों के लिए में से कोई नहीं तो आएगा नाइदर। इसी प्रकार से ये भी होता है एनी वन। एनी वन मीन्स दो से ज़्यादा में से कोई तो एनी वन, और दो में से कोई एक। अरे जैसे 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 50 लोग हैं और पता नहीं कितने लोग हैं, उनमें से कोई एक तो एनी वन, और दो में से कोई एक तो दो में से एक का जो सिलेक्शन होता है या चॉइस होती है वो आइदर बताता है। तो आइदर ऐसे याद कर लो, आइदर ऑफ द टू, है ना, ये टू से ज़्यादा के लिए यूज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे एनी वन ऑफ द टू वाइफ्स, तो एनी वन की जगह क्या हो जाएगा? आइदर, EITHER। तो द करेक्शन गोज टू नंबर 1। ऑफ द टू वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाई हर हस्बैंड। तो इसमें भी आइदर सिंगुलर लेता है तो हर आ गया, भले ही टू वाइफ्स बन गया, तो बोथ द सेंटेंस आर ऑफ द सेम काइंड। ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट। अबाउट इट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ईच ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, हैड। अब देखिए ईच ऑफ द मेंबर्स, तो ये पूरा जो नाउन है हमारा, ये नाउन जो पूरा का पूरा है वो सिंगुलर जाएगा, आप जानते हो इस चीज़ को। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और वन अगर किसी भी सब्जेक्टिव फ्रेज में लग जाएं, सब्जेक्ट में आ जाएं, तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, नाउन सिंगुलर हो जाता है। तो जब ये सिंगुलर हो जाता है तो फिर यहाँ देयर कैसे लगा सकते हो? अब चूंकि मेंबर हैं तो मेंबर में लेडीज और जेंट्स दोनों होते हैं। जब हमें मेंबर क्या कहते हैं, पता नहीं होता है तो हम जनरली ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। पता होता है लेडी तो लेडी का यूज़ कर देते हैं, मीन्स सी का यूज़ कर देते हैं। सो यहाँ देयर की जगह क्या हो जाएगा? हिज। क्यों हो गया? क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है। यहाँ पे इसने पूरे मेंबर्स भले ही प्लूरल था लेकिन ईच ने इसको सिंगुलर बनाया, तो अब सिंगुलर मीन्स ही या सी। अब पता नहीं है तो ही, इस पूरे को ही की तरह कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे हिज आ जाएगा। तो द करेक्शन गोज टू नंबर 3। आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। तो आइदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स, यहाँ तो ये सब्जेक्ट ही हो गया यहाँ तक। फेल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें नंबर का कोई चक्कर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में देखिए इन हिज ड्यूटी, देखिए हमने बताया था कि और नॉर से जब दो नाउन जुड़ रहे हों तो उनमें क्या करते हैं? इफ टू नाउन्स आर कंबाइंड विथ और नॉर, तो जो वर्ब है वो सबसे जो नियर नाउन होता है नंबर में उससे एग्री करती है, माने पास वाले नाउन से वर्ब जो है अपना वचन मिलाती है, नंबर मिलाती है। तो यह फेल्ड में चूंकि यहाँ नंबर का चक्कर नहीं है लेकिन फिर भी हिज मैकेनिक्स से वर्ब नंबर मिलाएगी, जो कि ये पास में पड़ रहा है। ये अभी इसमें भी आया था कहीं पे, कौन सा सेंटेंस है, लेट मी सी, इसमें देखिए बंटी से बात हुई थी ना तो हिज लगा था। अगर यहाँ पर हर लिख देते तो भी गलत हो जाता, बंटी से मिलता है। तो वही कंडीशन यहाँ पड़ रही है। तो मेन सब्जेक्ट हिज मैकेनिक्स को माना जाएगा भाई, जिससे वर्ब नंबर मिलाएगी उसी को मेन सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ ईच में भी यही हुआ था, ईच से मिला रही तो ईच को ही मानेंगे, मेंबर्स को नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से यहाँ मेन सब्जेक्ट वर्ब नंबर किससे मिलाती है सामान्यतः? जनरली हिज मैकेनिक्स, जो कि प्लूरल है ना, तो दे मानेंगे, और दे मानेंगे तो यहाँ देयर हो जाएगा, देयर। करेक्शन गोज टू नंबर 4। Clear? Now see the last sentence. Very amazing sentence. See, you know, यहां तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है भी नहीं, you know दिक्कत नहीं है, that कोई दिक्कत नहीं, as well as me। अब यहां that थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सेंस लेने में भी दिक्कत हो रही है।
अब दैट का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे दैट आया है। दैट की जगह पे अगर मोहन रख दें या पेन रख दें या सरकमटेंस रख दें या हिम रख दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो रख के देख लेते हैं। मैं उसे, आप उसे जानते हो, इसके साथ साथ मैं भी जानता हूं। तो मैंने जानने वाले कितने हो गए? दैट को जानने वाले, दैट ऑब्जेक्ट है, दैट या कंजंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो। तो दैट को जानने वाले, या अगर यहाँ पेन मान लेते हैं तो पेन को जानने वाले यू और मी दोनों लोग हैं। तो मी का कंपैरिजन यू से हो रहा है, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो हियर मस्ट बी आई। करेक्शन गोज टू नंबर 4। थैंक यू।